मैं जो कंटेंट बना रहा हूं उसका पर्पस क्या है, कोई और कंटेंट बना रहा है उसका पर्पस क्या है। तो पर्पस अगर सिर्फ पैसा बनाना है तो दूर रहिए ऐसे व्यक्ति तो से। मामला थोड़ा सा संगीन हो सकता है यार, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम साथ नहीं जाएगा ये। चाहे हम कितनी फाइनेंस की बात कर लें, आप कितनी फाइनेंस की बात कर लो, वो बड़े बड़े महल जिन पे राजा बैठ के ऑर्डर करते थे ना, आज कबूतर बीट कर रहे हैं उनके ऊपर, है ना। वो लाल किले, वो महल जिस पे कभी शानो शौकत से हाथी घोड़े चिंगाड़ते थे, कबूतरों की बीट से पटे पड़े हैं। तो आखिरी में तो साथ जाएगा नहीं कुछ। ठीक है, पैसा चाहिए, मैं तो इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, बट आखिरी में वो भी नहीं है। सर, आपने जैसे बोला कि आपने बहुत कम वीडियोस बनाई हैं बट बहुत वैल्यूएबल वीडियोस बनाई हैं। इसी तरह सोनू सर को लोग सब जानते हैं, स्टेज पे जानते हैं, बोलने से जानते हैं, उनके इस तरह के रोंगटे खड़े होने वाले स्टेटमेंट से जानते हैं, पर सोनू सर पर्सनल लाइफ में क्या है, क्या आपकी जर्नी रही है, यार कहां से शुरुआत की है, वहां से आएंगे सर। पर्सनली तो मैं बहुत ही बोरिंग आदमी हूँ। मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, ज़्यादा मुझे पार्टी का शौक नहीं है। मुझे पार्टी लास्ट मैंने कब करी थी मुझे पता नहीं है, लास्ट मूवी मैंने कौन सी देखी थी मुझे पता नहीं है। और मैं बहुत बोरिंग आदमी हूँ। मेरा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से घर, ये मेरा एक लिमिटेड सा लाइफ है। मेरी ज़िंदगी में दोस्त नहीं है। और मन तो बहुत सारा है कि ये करें ये करें ये करें, लेकिन एक्चुअली में मैं बड़ा मुश्किल एक है मेरे लिए वो शब्द यूज़ करना, मेरे से हो नहीं रहा। मैं कोशिश में हूँ, पता नहीं कब कर पाऊँगा, है बड़ा कठिन, भगवान की माया बड़ी ख़राब है। एक्चुअली में तो मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छूटता नहीं है। ये भगवान की माया बड़ी प्रबल है, ये आपको घेरे रखती है। मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये छूट जाए मुझसे और मैं वो करूँ जो एक्चुअली में मेरा मन करता है करने का। ये सब एक तरीके से नकली ही दुनिया लगती है मुझको। सर, हर व्यक्ति के लाइफ में खासकर बचपन में कोई एक ऐसा इवेंट होता है जो उसके थॉट्स को शेप करता है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से वो क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में जिसने आपकी थॉट्स को शेप किया? मैं यार 98 में ग्रेजुएट हुआ, ठीक। तो स्कूल में और कॉलेज में आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग बोले तो बाहर ही खड़ा रहता था, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, वैसे टीचर हाँ, टीचर मुझे एक बाहर बार को खड़ा तो मैं सीरियस बोला, वाह यार अच्छी बात है। तो टीचर मुझे बाहर ही खड़ा रखती थी कि तू तो बाहर ही रहे। मैंने स्कूल और कॉलेज में वो सब काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए। डिटेल में समझाने का मत बोलना यार, फंस जाऊंगा। तो मतलब मैं कॉलेज में बहुत ही मतलब नोटोरियस। अरे सुपर, मतलब कॉलेज में अगर किसी की चर्चा आज भी होती है तो हमारा नाम होगा उसमें। कॉलेज में बहुत बदमाश टाइप थे। मतलब दो चीज़ों का शौक था मुझे कॉलेज में, एक क्रिकेट खेलने का, एक जुआ खेलने का। जी, आपको क्रिकेट खेलते हुए मैंने काफी देखा, अभी भी आप काफी हाँ मतलब प्रैक्टिस करते शौक था हैं पहले, जी। बहुत अच्छी हॉबी थी, और खेलता ही बहुत अच्छा था। जी। और जुआ खेलने का शौक, ओ। लत लग गई गंदी कहीं से। तो जब मैं कॉलेज के गेट पे जाता था तो हमारे क्लास में दो गुट थे, एक क्रिकेट शौकीन गुट था और एक जुआ शौकीन गुट था। तो जब मैं गेट पे पहुंचता था तो वो दोनों में टॉस होता था कि आज ये किसके साथ जाएगा, आज ये क्रिकेट खेलने जाएगा कि आज ये जुआ खेलने जाएगा। तो अगर जुए वाली टीम टॉस जीती थी तो हम फिर 3 पत्ती खेलने चले जाते थे, और क्रिकेट वाली टीम टॉस जीती थी तो हम क्रिकेट खेलने चले जाते थे। तो पूरा 3 साल हमने ऐसा जिंदगी अपनी मस्त बिताई। बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएट हुए, रो धो के ले दे के। तो जब ग्रेजुएट होके घर पहुंचे तो पिताजी को डिग्री दिया कि फाइनली पापा पास हो गया। अच्छा, मैं इकलौता लड़का हूँ, एक मेरी छोटी सिस्टर है। तो हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि यार ये कुछ करेगा, लेकिन हमारे चाल चरित्र देख के लग रहा था कि ये कुछ नहीं करेगा। तो मेरे पिताजी को मैंने जब डिग्री दिया तो आई वाज सो हैप्पी कि भारत रत्न ले आए भाई हम तो मैंने बोला आप हम आपको डिग्री दे रहे हैं, आप हमको कुछ दो अब। तो मुस्कुराए, शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। ही वेंट टू द रूम, केम बैक आफ्टर 10 मिनट्स होल्डिंग सम पेपर्स इन हिज हैंड। कागज़ थे उनके हाथ में और मेरे हाथ में दिए, वो फाइल सी थी एक। तो मैं फाइल पलटू पलटू तो अपने को पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा क्या है? तो बोले वी हैव ए लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे। हम पे ओ। 3 लाख का कर्ज है जो तुझे उतारना है। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। वाओ। असली जिंदगी में तेरा स्वागत है। होगी मस्ती, करें शुरू अब। पैरों के नीचे से संजय जमीन निकल गई। और 3 लाख रुपीज 1998 वाज अ ह्यूज बहुत बड़ा नंबर था सर। आवर हाउस वाज मोर्टगेज। साला काटो तो खून नहीं, ये क्या जिंदगी कैसी शुरुआत हो गई हमारी। तो वहां जो झटका लगा ना, आई क्राइड। मतलब मैं कोई 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा तो बहुत रोया होऊंगा अकेले रूम में बैठ के कि यार ये तो बड़ी अजीब चीज़ है यार। और इस बात का दुख नहीं था कि 3 लाख रुपए का कर्ज था, दुख इस बात था कि पिता ने अब तक छुपा के रखा कि इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो यार।
साला हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे सोचो जिस चीज के लिए उन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, कि आपको वो मन में आया कि वो तो मैंने एक्चुअली तो मतलब किया ही नहीं उन्होंने था। तो हमको अपने चेहरे से कभी फेस ही नहीं होने दिया कि वो कर्ज में है। हम 500 मांगते तो 500 देते, हम 1000 मांगते तो 1000 देते, कहाँ से लाते पता नहीं। तो दुख 3 लाख का तो 1% था, 99% दुख था यार, साला हम तो क्या कर रहे थे यार। और ये तो क्या बोलते हैं, मुखौटा ओढ़ के हमारे सामने हंसते हुए आते थे। इन्होंने कितना पीड़ा सही होगी 2 साल 3 साल 4 साल। आप बिलीव करना कि अगले दिन कॉलेज वाला सोनू शर्मा मर गया, फिर एक नया सोनू शर्मा पैदा हुआ, और अगले 5 साल हमने बहुत रगड़ा अपने आप को। मेरे सब कॉलेज के दोस्त बोलते थे कि तेरे को क्या हो गया है, तू तो वो लड़का नहीं है जो 4 दिन पहले कॉलेज में था। तो मैंने बोला नहीं यार, साला बात ना दिल पे लग गई यार। पिता साला क्या सोच रहे थे हमारे बारे में, और हम तो साला क्या ही कर रहे थे ज़िंदगी में। तो वो चोट इतनी गंदी लगी कि उसने 3 साल के अंदर अंदर मुझसे इतनी मेहनत करवाई, इतनी मेहनत कराई, इतनी मेहनत कराई कि 2006-2007 आते आते मैं 1 करोड़ रुपए साल का कमा रहा था। वाओ। मैंने पहला रिटर्न जब भरा 6-7 में, तो आई वॉज अर्निंग 1 CR a ईयर वाओ। वाओ। विद नो डिग्री, नो हाई फाई क्वालिफिकेशंस। मेहनत खून में जम गई, और आई वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। कॉलेज में जब मैं था तब का, और जब मैं 2003 2004 2005 का सोनू शर्मा था तब का। मेरे कॉलेज के दोस्त मुझसे मिलते थे, मुझे बोलते थे हमें दुख होता है तू बदल गया है। मैं बोलता था मुझे अफसोस हो रहा है तुम बदल नहीं रहे। बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो बदल गया हूँ, तुम कब बदलोगे। माँ बाप ने बड़ा सेक्रीफाइस किया, मैंने कहा हमारे लिए। कह रहे तू कब से ऐसी बातें करने लगा। मैंने कहा जब से दिल पे लगी है यार। तो कभी कभी जो चीज़ें दिल पे लगती हैं वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। देखो मूवमेंट होता है, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बात भी दिल पे नहीं लगती, कभी कभी कोई छोटी सी बात भी आपकी दिल पे लग जाती है। वो मूवमेंट होता है, कभी कभी इमोशंस हाई होते हैं, और उसी वक्त किसी ने आपको कुछ कह दिया। मुझे वही कहते हैं ना कि पेन और पैशन जो है वो सबसे बड़े मोटिवेशन बन सकते हैं आपके। हाँ, कि अगर आपके पास, आपको बहुत एक्सट्रीम पेन हो या बहुत एक्सट्रीम पैशन हो, तो वो एक बहुत मोटिवेशन की तरह एक्ट करते हैं आपके लिए। हाँ। तो मुझे वो मेरे फादर का वो चेहरा याद आता है यार, कि उन्होंने मुझे 3 लाख वाला फाइल दिया था, तुझे देना है।